PP288 सर, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। क्या देखते हैं इसको? मकसद है कि जो एक तो ये लोटे लोगों का जो है ना, उस पर कोई अमनो मान की भी सूरत हाल वहाँ पे रही है, कुछ लोग मुतमईन नहीं वहाँ पर, और लोगों की बहुत सारी शिकायत आती उस ग्रुप से जिसको हम बहादुरगढ़ ग्रुप कहते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे थे उस पर, सूरजमुखी ग्रुप जिसको आप कहते हैं। तो ये सूरजमुखी क्या है? तो इसमें के सूरजमुखी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना कि वो सूरज की रोशनी के साथ अपना रुख तब्दील करता है। हाँ, सूरज के साथ साथ अपना रुख चेंज करते हैं, रोशनी के साथ। तो ये इक़्तिदार के साथ जो है, ये इक़्तिदार की रोशनी के साथ साथ अपना रुख चेंज करते हैं। तो इस दफा इनका इक़्तिदार के साथ रुख चेंज हुआ, शायद लोगों ने वो पसंद नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है ना जी, बिल्कुल नहीं किया। यानी मैं आपको इस तरह की मिसाल देता हूँ कि उन जो कैंडिडेट थे उनके वालिद मोहतरम एक जगह पे गए जहाँ पे रिसेंटली उन्होंने, यानी पिछले चंद माह के अंदर उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम कराया था। ठीक है। वहाँ पे जब उन्होंने जाके और अपना मौक़िफ़ बयान किया कि जी ये काम मैंने आपके लिए कराए और ये पुल बनवाई और ये रास्ता बनवाया, ये किया, उन्होंने कहा सरदार साहब आपने नहीं किया, ये PTI ने किया था। अच्छा, ये PTI ने किया था। अगर आपने अपनी जेब से अगर करवाया है तो फिर हम आपके साथ हैं, हम आपके पाबंद हैं। लेकिन अगर आपने ये फंड लिया था हुकूमत से, जो हुकूमत थी PTI की, तो फिर ये काम PTI ने कराया था, आपने नहीं कराया। अच्छा। और उन्होंने टिका के उनकी मुखालफत की। उन लोगों ने टिका के वो रिएक्शन दिया अपना। अच्छा, मुझे खुशी है इस बेदारी के ऊपर लोगों में। नहीं, इस सूरजमुखी ग्रुप की जो बकौल आपके, इसकी हिमायत के लिए मकसद है एक सीनियर मिनिस्टर पंजाब अपना ओहदा छोड़ के आ गए, अपना मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया, और फिर उन्होंने आकर यहाँ, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में भी सपोर्ट किया। और इत्तेफाक यह है कि उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने पूरे पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए जलसे किए। DG खान में भी उन्होंने जलसे से रोका उसको। सर बहैसियत शख्सियत अवैस खान मेरे लिए काबिल कदर है एज एन इंसान। वो सरदार फारूक खान के साहबजादे हैं और अपनी सियासत में वो एक कद और एक कमांड रखते हैं। लेकिन उनके मौक़िफ़ को या उनकी सियासत को तक़वियत तब तक थी जब तक सरदार फारूक खान हयात थे। ठीक है। क्योंकि वो इनके मामलात को संभाल लेते थे, अपने उस पोस्चर की वजह से, अपने उस वज़न की वजह से वो चीज़ों को, इनके बिगाड़ को संभाल लेते थे। अब ये ड्राइविंग सीट में खुद हैं मौसूफ। 2018 के इलेक्शंस में मकामी हालात को भांपते हुए इन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब को ले आओ, अपनी आबाई सीट के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को ले आओ, क्योंकि कुछ मकामी इनके हालात भी इस तरह के बने हुए थे, के अंदर भी था, कुछ इन्वायरमेंट इस तरह की बनी हुई थी जहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स थी। तो इन्होंने एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स जो है वो ढूंढनी चाहिए, जैसे किसी ज़माने में चौधरी शुजात को यहाँ से इलेक्शन लड़वाना चाह रहे थे जब कुछ प्रॉब्लम्स इनके, जब ये काफ लीग में होते थे। तो इस दफ़ा उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को सोचा, ले आए और उनकी भरपूर कैंपेन चलाई। हार गए, मियाँ शहबाज शरीफ हार गए इनकी आबाई सीट से। ठीक है, इनकी आबाई सीट से मियाँ शहबाज शरीफ हार गए और मामलात चलते रहे। अब फिर ये जब हालात आए, भाई तुम्हारा ना लेना ना तुम्हारा देना, तुम बैठो लाहौर में, बैठ के अपनी मिनिस्ट्री एंजॉय करो, जो तुम्हें तुम्हारी पार्टी ने अहमियत दी हुई है, तुम ज़मीनी हक़ाइक़ देख रहे हो, तुम्हारे हक़ में नहीं है, गवर्नमेंट के हक़ में नहीं है। अब ये कहें कि जी मैंने इस्तीफ़ा दिया, या इनको कहा गया कि इस्तीफ़ा दो और जाके हालात को थोड़ा सा कंट्रोल करो। मैं समझता हूं कि अगर अवैस खान ज़िले में ना आते तो शायद जो दूसरा कैंडिडेट था उसको कोई 4-5 हज़ार वोट ज़्यादा मिल जाते, बेहतर हो जाता, ज़्यादा मिल जाते। अवैस खान की उनकी कैंपेन का हिस्सा और फिर जो तर्ज़ गुफ्तगू उन्होंने रखा सारी उस कैंपेन के दौरान, हतक आमेज़, तौहीन आमेज़, मकसद है जो जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते रहे, वो तो मकसद नून के खिलाफ चली गई वो बात, फिर अगेंस्ट होगी कैंपेन। सर मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अगर अवैस लगारी डेरा गाजी खान ना आते तो शायद अब्दुल कादिर खान को कोई 4-5 हज़ार वोट ज़्यादा पड़ जाता। उनके डेरा गाजी खान आने से मैं समझता हूँ सैफुद्दीन खान के लिए अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। ठीक है, कि अवैस ने अपनी मैं समझता हूँ एक मुतकब्बिराना जो रवैया यहाँ पे उनका हमेशा से रहा है, और इस दफ़ा भी जो उसका मुज़ाहरा किया
लोगों ने उस पर रिएक्ट किया। पुलिस के पर्चे यानी आप एक यूनियन काउंसिल को देख लें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। यूनियन काउंसिल, एक मकामी यूनियन काउंसिल हमारी रोड के उस साइड की है। वहाँ पे साबका हालात में जो हमारे यूनियन काउंसिल सतह पे मुखालिफ थे वो भी अवैस खान के साथ, जो उनके मकामी मुखालिफ थे हमारे साथ भी नहीं थे वो भी अवैस खान के साथ, जो हमारा साथी हुआ करता था उस यूनियन काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव जो हुआ करता था वो भी पिछली दफ़ा हमें छोड़ के, और वो भी अवैस खान के साथ। यानी हम वहाँ पे पब्लिक के ऊपर थे, वहाँ कोई बड़ा नाम नहीं था उस वक्त। जो यूनियन काउंसिल लेवल के इलेक्टेबल्स थे वो तीनों अवैस खान के साथ थे, तीनों नून के साथ थे। अवाम ने वो रिएक्शन दिखाया कि कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है उस यूनियन काउंसिल का जो 300 से कम की लीड के ऊपर ये ना हारे हो। ज्यादा ही होगी, कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700, कहीं 400, कहीं 300 से कम की लीड ही कहीं नहीं आई। सारे गुरु वहां पे मौजूद थे। लोगों का रिएक्शन इस तरीके। मैं तो ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग को आने वाले इलेक्शंस में भी सरदार अवैस खान को हर हल्के में जो है वो भेजना चाहिए, इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाना चाहिए, इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाना चाहिए हर हल्के का। अब हमारा जो आबाई गांव है बहादुरगढ़, उसका और उसके साथ मुल्हिका 2-3 यूनियन काउंसिल का इंचार्ज बना दिया मीर बादशाह खान कैसरानी साहब को। वाह सुभान अल्लाह। अब मीर बादशाह खान कैसरानी साहब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, पहले भाई आप अपना हल्का संभालो। अपने हल्के में आप अपने घर की यूनियन काउंसिल तो जीत नहीं सकते, आप आए हो दूसरे हल्कों को फतह करने के लिए। और फिर एक बड़ी मज़ाहिया क्लिप जो है वो अगले दिन मुझे कल मेरे ख्याल में एक हमारे दोस्त ने भिजवाया कि किसी पोलिंग स्टेशन पे वो अपने पोलिंग कैंप पे पहुंचे तो वहाँ पे उनके दोस्तों ने कहा कि जी दुआ करवा लें अब्दुल कादिर खान की जीत के लिए। तो जो दुआ मांगी गई वो दुआ थी जो मैयत पे पड़ी जाती है। अच्छा, वो मौजूद है। अच्छा, ये हुआ है। वो जिसने दुआ पढ़ी, जिस मलांग ने दुआ पढ़ी, उसने वो दुआ पढ़ी जो मैयत पे पढ़ी जाती है, तो मैयत उन्होंने उठा ली। अब ये इनका चॉइस है ज़िलों के अंदर मुख्तलिफ हल्कों पे कोऑर्डिनेटर्स बनाने के। हम तो अल्लाह की ज़ात पे बहैसियत मुसलमान हर हवाले से राज़ी हैं, अब और ज़्यादा राज़ी हैं। तो इसका मतलब है ये हालात तो फिर मुस्लिम लीग नून को आप पंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे देख रहे हैं फिर, अगर यही हालात है तो? सर वो तो किसी ने पिछले दिनों एक बात की ना कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, सोचना पीपल्स पार्टी को है कि क्या वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का हिस्सा बनना चाहती है या दराजी उम्र खुशबख्ती खुशहाली का हिस्सा बनना चाहती है। चलिए इसको सर, इस गुफ्तगू को एंड करते हुए मैं आपसे ये पूछूंगा कि पीपल्स पार्टी को इस वक्त टॉप पहले 2-3 काम ऐसे क्या करने चाहिए जिससे ये लगे कि ये पंजाब के अंदर सियासत करने के लिए जो है ना इंटरेस्टेड हैं और आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए भी इंटरेस्टेड हैं। ये नून के पीछे नहीं खड़े होंगे, अपनी अलहदा शनाख्त, अपनी अलहदा जो है ना हैसियत के साथ खड़े होंगे। इनको करना क्या चाहिए? पहले 1-2 चीज़ें। इनको कुछ नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 3-3.5 सालों से इनको पीट के थक गया हूँ। मेरी टके की ख्वाहिश नहीं है किसी, और खुदा का शुक्र है कि मैंने इस पार्टी को दिया है, इस पार्टी से कुछ लिया नहीं है। ठीक है। यहाँ पे बिखरे हुए दानों को मैंने इकट्ठा किया डेरा गाजी खान में, पंजाब से दाने इकट्ठे करके इस जमात को जो है वो पेश किए। मैंने इस पार्टी को दिया है, इस पार्टी से ना लिया है ना ख्वाहिश रखता हूं लेने की। एक मेरी ख्वाहिश थी कि पार्टी को पंजाब में मुनज़्ज़म करो। पार्टी, मैं जिस बेड़ी में खड़ा हूं, जिसे आप किश्ती कहते हैं, मैं जिस किश्ती में खड़ा हूं, मैं ठहरा हूं, मैं उस किश्ती की खैर ही मांगूंगा ना। ठीक है। मैं पीटता रहा इनको कि आप अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म करें। और जो बेसिक फ्लॉ है ये आज मकसद है, मैं क्योंकि मीटिंग्स में कह चुका हूँ इस बात को, चेयरमैन से खुद भी ये बात कह चुका हूँ, इसलिए मैं आपके सामने ये बात दोहरा रहा हूँ। को चेयरपर्सन को भी मैं कह चुका हूँ ये बात। पंजाब में एक बहुत बड़ा खला है, वो ये है कि इनकी एक सेंट्रल पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन है, एक साउथ पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन है, और उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 3.5 साल में देखा है कि कोई राब्ता नहीं है। ना दोनों तंजीमों का आपस में कोई डे टू डे बेसिस के ऊपर राब्ता है, और ना नीचे जो वर्कर्स हैं
उनके दरमियान कोई नहीं, वो तो खैर डे टू डे बेसिस, वो तो कुछ फिर भी बेहतर है। साउथ में तो आपकी तंजीम भी तो फाल नहीं है ना, राब्ता होना तो दूर की बात, यहाँ इनकी एक्टिविटीज क्या नजर आ रही है मुझे ये बताएं आप। तंजीम कोई एक्टिव है यहाँ पर? फारिग। तो फिर राब्ता बेमानी होगी ना बात के, राब्ता इनका होना चाहिए। सर नहीं, देखिए ना, एक मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि होना चाहिए था। चले अच्छी बात थी, वो होना चाहिए था, होना चाहिए, गलत मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ। साथ मेरा ये मौक़िफ़ था कि आप एक मदर बॉडी बनाए पंजाब के ऊपर, जो इन दोनों विंग्स को जो है मॉनिटर करे और इनको लेकर चले, कोऑर्डिनेशन रखे इनके दरमियान, कोऑर्डिनेशन रखे इनके दरमियान, ताकि अब देखें ना, ये जैसे लॉन्ग मार्च हुआ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लॉन्ग मार्च हुआ, जितने साउथ के रहीम यार खान, राजनपुर से, डीजी खान से, जितने ये 11-12 अजला हैं हमारे साउथ पंजाब के, हमारा आपस में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन थी दोस्तों की। पूछते थे कहाँ पहुँचे, किधर पहुँचे, कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, कितनों के साथ पहुँचे। ये जैसे ही हम साहिवाल क्रॉस किए, यानी मुल्तान हम क्रॉस किए हैं, खानेवाल हम क्रॉस किए हैं, हमें पता ही नहीं था कि हमने क्या करना है, क्योंकि दोनों तंजीमों का शायद सदूर का आपस में राब्ता होगा, जनरल सेक्रेटरीज का आपस में राब्ता होगा, दीगर उस पे राब्ता नहीं था, नीचे कोई राब्ता नहीं था, एक टोटल डिस्कनेक्ट था। यानी रुलते फिर रहे थे पार्टी के वर्कर्स, पता नहीं था कि जाना कहाँ है और करना क्या है। रात स्टे बिलावल साहब ने साहिवाल करनी है, तो जी जो 7 हज़ारों का मजमा जा रहा है, उन्होंने कहा किसके पास जाना है। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी ना दोनों तंजीमों की आपस में, और फिर उन तंजीमों के जरिए ज़िलों की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी, हमसाये ज़िलों की आपस में। बहुत बड़ा नुकसान है ये इस पार्टी का, यानी इतनी बड़ी जमात, इतना इसका हुजम, और एक मौक़िफ़ जो हमने इख्तियार किया हुआ है जनूबी पंजाब की शनाख्त का, वो जनूबी पंजाब की शनाख्त जो है वो इंतज़ामी सतह के ऊपर होनी है। आप उस इंतज़ामी सतह पे उसको शनाख्त दिलवाने के लिए अपनी जमात के जो ऑफिसर्स हैं उनकी आप कुर्बानी दे रहे हैं। उनके ऊपर एक मदर बॉडी बनाएं जो इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करें, या ऐसे शख्स लेके आएँ जो इन दोनों बॉडीज़ में रहते हुए एक, यार खिता तो एक ही है ना, ये जब अलहदा होगा तो होगा, ठीक है, जब इंतजामी तौर पे अलहदा होगा तो होगा। लेकिन ये नून के साथ खड़े होकर तो आप सुबह नहीं बना सकते। सर एक शख्स है जो कहता है कि जी मैं कितना खुश नसीब आदमी हूँ कि जी प्राइम मिनिस्टर भी मेरा दोस्त, वो रोज मेरे घर आके चाय पीता है जब भी लाहौर होता है, चीफ मिनिस्टर भी मेरे उस दोस्त का बेटा। वो तो खुद असल में सोशली वो उसका स्टेटस इस तरीके से है कि वहाँ ये, सर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, तो पार्टी तो नहीं चल सकती ना, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं। जहाँ पे आपके मुखालफीन या मुखालिफ जमात के लोगों के साथ इस हद तक दोस्ताने हों और याराने हों, वहाँ पे फिर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज जो हैं वो अपने सेटअप के अंदर आ जाते हैं। मेरे को रकबे पे चढ़ गया शहबाज शरीफ, या मेरे को रकबे पे चढ़ गया अवैस लगारी, सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि वो हमारे पॉलिटिकल मुखालिफ हैं, हमने उनको एज ए पॉलिटिकल मुखालिफ लेना है। जो शख्सियात ये सोचें कि जी हमारी तो जी दोस्तियां हैं, फिर उन ग्राउंड पे भी तो देखें ना, फिर ठीक है, यानी पंजाब में 2 वजारतें लेके हम खुश, मरकज में 7 वजारतें लेके हम खुश नहीं, वजारतें ले ली महकमों के लिए सिफारिश है। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, इससे बड़ा जुल्म हम पार्टी के साथ और क्या कर सकते हैं कि मरकज में इस हुकूमत, मैं पहले दिन से ये मौक़िफ़ रखता था कि हुकूमत साजी का हिस्सा बने, हुकूमत का हिस्सा ना बने। मैं पहले दिन से ये मौक़िफ़ रखता था। मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मैंने एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा ये बात कही कि हमारी तो जरदारी साहब के साथ या बिलावल साहब के साथ मुलाकात कम होती है, आप तो रोज़ उनके या दाएँ बैठे होते हैं या बाएँ बैठे होते हैं, आप उनको ये मशवरा दें हमारी तरफ से। मैं आपको पब्लिक की पल्स दे रहा हूँ, यानी अपने जहन के लोगों की पल्स दे रहा हूँ कि आप हुकूमत साजी का हिस्सा बने, हुकूमत का हिस्सा ना बने। कोई ओहदा वगैरह मत लें, कोई मिनिस्ट्री मत लें। डिसाइड ये हुआ था कि जी आईनी ओहदे लिए जाएंगे, नहीं मिले। चेयरमैन सेनेटशिप ली जाएगी, सदारत ली जाएगी, गवर्नरशिप ली जाएगी, स्पीकरशिप ली जाएगी, गवर्नरशिप ली जाएगी। ओके। जब ये बात मेरे कान तक पहुंची तो मैंने कुछ जो हमारे मरकज़ी कायदीन हैं उनको ये बात की, मैं कहा जी आप नून को नहीं जानते, हम नून को समझते हैं। यहाँ पे एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा इस हुकूमत साजी के बाद, पहले मरहले के, हुकूमत साजी के पहले मरहले के बाद छोटे भाई कहेंगे जी बड़े भाई नहीं मानते, और बड़े कहेंगे छोटे नहीं मानते। जब बड़े भाई को जाके आप मना लेंगे तो वो कहेंगे जी छोटे भाई नहीं मानते। अच्छा। फिर जब दोनों भाई मान जाएंगे फिर वो कहेंगे जी पार्टी नहीं मानती। जब पार्टी भी मान जाएगी तो फिर वो कहेंगे जी अब इदारे नहीं मानते।
मतलब उन्होंने माननी नहीं है आपकी, माननी किसी भी तरीके से, और वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। पंजाब का गवर्नर बना रहे थे, नहीं दिया। सर आप छोड़ देना इस चीज को कि पंजाब का गवर्नर बना रहे थे, मैं आपको पूरी जानतदारी से बात बता रहा हूँ, मेरा कोई इस वक्त राब्ता किसी हुकूमती सतह के ऊपर किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो मुझे फीडबैक्स मिल रहे हैं, वो यही मिल रहे हैं कि गले की हड्डी जो है बन के ये फंस गई है पीपल्स पार्टी के, अब उगलते हैं तो नुकसान है, निगलते हैं तो नुकसान है। तो आप पहले सारी सिचुएशन को जज करें ना, उन लोगों से जरूर मेहरबानी फरमा के मशवरा कर लें जिनके अपने स्टेक सिर्फ आपकी जमात और आपकी जात के साथ हैं, कहीं और नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है। ठीक है। मुझ जैसे लोगों ने पीपल्स पार्टी उस वक्त ज्वाइन की थी जब पीपल्स पार्टी लोग छोड़ रहे थे, जब आगे कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे ज्वाइन करने के बाद किसी ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा नहीं, शामिल हुए हैं, छोड़ा नहीं किसी ने। ठीक है। एक इंप्रेशन जनरेट किया हमने, एक निचली सतह के ऊपर एक खामोश लहर चलाई हमने, नहीं उस पे हर जिले के अंदर। पंजाब भी सही है कि मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, सबसे बड़ी रैली थी, और मुल्तान का जो प्रोग्राम था उसके अंदर सबसे बड़ी रैली थी, और खासतौर पर को चेयरमैन का जो यहाँ पर कई सर ये साइको फंड्स जो है ना, ये साइको फंड्स तबाह करते हैं, जिनकी पॉलिटिकली टके की इज्जत नहीं होती, लेकिन आपकी तमाम डिपेंडेंसी उनके ऊपर होती है। पार्टी अमूर के अंदर आपकी टोटल डिपेंडेंसी उनके ऊपर होती है, और तबाही वहीं पे। हाँ। ये हाल नून का भी है, ये हाल पीटीआई का भी है, ये हाल पीपल्स पार्टी में भी है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है। तो बेहतरी आप किससे तवक्को करेंगे? नहीं होती। ठीक है। आखिरी ये कि अगर जनरल इलेक्शन आइंदा में ये जो 11 जमातें हैं एक निशान पर लड़ेंगी तो अच्छा होगा। ये जी मैं नेशनल इसको इलेक्शन अलायंस बना लें, अगर गवर्नमेंट का तो है ये सब मखलूत हुकूमत में ये सारे इकट्ठे हैं, अगर इसको ये इलेक्शन अलायंस भी बना लें और एक फिर 11 तारे इकट्ठे हो जाए। मलिक साहब मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये 20 सीटों का जो इलेक्शन है ये सबके लिए एक आईना होना चाहिए। अलार्मिंग है, सबके लिए एक आईना होना चाहिए, सबके लिए। अब इमरान खान की आप बद से बदकारी भी सामने ले आएंगे, उस पर असर नहीं होगी, वो लोग नहीं मानेंगे। लोगों ने वो रिजेक्ट कर दिया आपकी सारी बातें। गोगी पीटी जा रही है ना सारे जहान में, लेकिन नहीं हुआ कुछ। बुशरा बेगम साहिबा जो है वो इल्जामात हैं, लेकिन लोगों ने नहीं लिया। तोशा खाना, सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार साहब की जात और फिर उनकी सूबे की हुकूमत, यार क्या कुछ है जो इन्होंने नहीं किया इन 3-3.5 सालों के अंदर। लेकिन अब वो फॉरेन फंडिंग वाला तो ऑप्शन रखा है ना हमारे पास। सर रहे, बेशक रहे, उससे इमरान खान इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ एक सूरत में इस वक्त जो है वो हुकूमत अपना कुछ इज्जत का खाना रख सकती है पब्लिक के अंदर, वो ये है कि पब्लिक के लिए रिलीफ का बायस बने, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही नहीं पैदा। लोगों को रिलीफ देंगे तो सर्वाइवल है। सर मैं कहता हूं लोगों को अगर वाज़े रिलीफ ना मिला इलेक्शंस तक, चाहे वो आप इस महीने कराएं, चाहे वो आप 3 महीने बाद कराएं, चाहे आप 6 महीने बाद कराएं, चाहे वो 8 महीने बाद कराएं, और सस्टेनेबल, ये नहीं कि वक्ती नहीं कुछ दिनों के लिए दे ना वक्ती नहीं, सस्टेनेबल रिलीफ अगर आपने लोगों को ना दिया, वो फेंटा लगना है इन लोगों को, ये याद रखेंगे। ये 70 का इलेक्शन भूल जाएंगे। अच्छा, इससे बड़ा जो है ना इनकलाबी इलेक्शन हो जाएगा मकसद है। सर मैं आप देखें, मरता क्या ना करता, जब मेरा आप गला दबाएंगे मैं हाथ पैर तो मारूंगा, मैं बेजान तो नहीं हूं ना, मुझ में अगर सांस है तो मैं हाथ पैर मारूंगा, मैं मर गया तो फिर वो बुत। अब जो लोग हैं वो जीते जागते लोग हैं ना, जब आप उनकी गर्दन के ऊपर घुटना देंगे तो फिर वो हाथ पैर तो मारेंगे। और वो हाथ पैर यही है कि वो पर्ची पे अपना इख्तिलाफ जो है वो कर। मैं नहीं लड़ सकता इंतजामिया के साथ, मैं नहीं लड़ सकता हुकूमत, मैं रिएक्शन वहां दूंगा। मेरे पास ये एक पावर तो है ना, मेरे पास ये एक इख्तियार तो है ना। और अच्छी बात है, बैलेट है, लोगों को बुलेट की तरफ नहीं जाना चाहिए, बैलेट ज्यादा अच्छी चीज है। देखिए ना, अब इस इलेक्शन के अंदर लोग किसके हैं? लोग हमारे ही हैं ना, चाहे नून के साथ हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के साथ हैं, चाहे पीटीआई के साथ, हम आपस में लोग हैं, हम ही लोग हैं ना, कोई और तो नहीं है। मैं हमेशा एक मौक़िफ़ रखता हूँ, यार अपने मौक़िफ़ को अपने सामने रखो, अपनी बिलीफ्स को अपने सामने रखो, लेकिन किसी की खातिर किसी का सर मत फाड़ो।
किसी की खातिर किसी का सर मत फाड़ो, अपने अपने माहौल के अंदर वो बिगाड़ और वो तनाव मत पैदा करो, आप अपना काम करो, सियासी बात को सियासी आप अपना मौक़िफ़ रखो, ठीक है ना गालम गलोच। देखे ना, हम माशरे के तौर पे भी इतनी पस्ती की तरफ जा रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कि हमें वो बर्दाश्त का मादा ही नहीं रहा। आप और मैं बैठे इस वक्त एक मौक़िफ़ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आप मुझसे इख्तलाफ करेंगे, मैं माँ बहन शुरू कर दूंगा, गालियाँ, ठीक है। मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, आप माँ बहन शुरू कर देंगे। या आप दलील के साथ अपने मौक़िफ़ को पेश करें और अपने मौक़िफ़ पे अगर आपको यकीन, आप रहें उसके डटे रहें उसके ऊपर, डटे, लेकिन वो जो इखलाकियात का एक पहलू है उसको ना छोड़ें। टॉलरेंस लेवल आपका 12। और आप देख लें, बाय एंड लार्ज एक आध पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर कहीं कोई खटपट हुई है, किसी वजह से खटपट हुई है, ये 288 के इलेक्शन पे तो ज़रूर हुई है, वरना बाय एंड लार्ज बड़ा पुरसकून इलेक्शन रहा। हालांकि तवक्को कर रहे थे कि शायद ना होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बड़ा पुरसकून इलेक्शन। यार उस तरफ भी हमारे लोग हैं, उस तरफ भी हमारे लोग, हम लोग एक ही माहौल के लोग हैं, क्यों लड़े एक दूसरे से? जो नून को सपोर्ट करना चाहता है करे, जो पीपी को करना चाहता है करे, जो पीटीआई को करना चाहता है करे, जिसके ज़हन में जो बेहतर है उसको करे। ये जमहूरी डांग सोटा क्या है? फिर ये डांग सोटा हम करवाते हैं, फिर ये डांग सोटा हम करवाते हैं, या इलेक्टेबल्स या पार्टीज जिनके पास जीतने की दलील नहीं होती, फिर वो इस तरीके से ये रास्ता इख्तियार, मगर ना आम आदमी नहीं करता ये चीज, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता करे। और उसके बाद हम आज रोटी के लिए औखे हैं, चे जाके कल को सर पड़वा के और अस्पताल में पड़े इलाज करवा रहे हो, ठीक है, 700 गुना, 600 गुना, 500 गुना अद्वियात की कीमत बढ़ गई है। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि मेरे घर में दाल नहीं पकती, मेरे घर में अगर 4 अफराद हैं तो 5वीं रोटी नहीं पकती, ठीक है, और मैं किसी के मौक़िफ़ की खातिर अपना सर पड़वा के अस्पताल में जाऊँ, मार के आ जाऊंगी जी मैं जी बड़ा काम करके, तुक बनती है बात की, नहीं बनती। ठीक है आपकी बात, ये चीज़ लोगों को सोचनी चाहिए। मगर टॉलरेंस लेवल बहरहाल मेंटेन होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी सर, हमने काफ़ी इसके ऊपर गुफ्तगू की, और ख़ासतौर पर जो मेरा पीपल्स पार्टी के हवाले से एक स्टांस था कि भाई पंजाब के अंदर इनकी क्या पोजीशन जा रही है। और सर मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, सिर्फ पंजाब में नहीं, जो एक बेहतरी ओवरऑल पब्लिक माहौल के अंदर पीपल्स पार्टी की आज से 3 महीने पहले तक जो लॉन्ग मार्च थी उसके हवाले से आ रही थी, उसको बरकरार नहीं रहना चाहिए था, उसमें इजाफा होना चाहिए था। ठीक है, जो इस वक्त हुकूमती हालात बने हुए हैं, उन हुकूमती हालात के अंदर हम जितना मर्जी चाहें कि कहें कि जी ये हमारे इख्तियार में नहीं, ये तो हुकूमत कर रही है, भाई आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप मुबर्रा नहीं हो सकते। अच्छाई या बुराई आपके खाते में आनी है। वो हमारे झंग के एक दोस्त थे, वो मुबारकी के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने उनके सामने किसी ने बात की नून के हवाले से, गिला कर रहा था नून के हवाले से कि जी जूते पड़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नून को जैसे अब पढ़ें। तो उन्होंने अपनी वो झंग की ज़बान में कहा, उन्होंने कहा जी 8 उठसन ये 10 उठसन 8 नून लगसन 2 तुहान भी लगसन। यानी आप कहीं सभी है 8 उनान लगसन तो 2 तुहान भी लगसन। ठीक है, और हम उसको ले बेशक मजाक, लेकिन हकीकत है। ठीक है, या तो आप, मेरा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, या तो आप ओन करें कि आप हुकूमत हैं, या छोड़ दें हुकूमत, या फिर अच्छे बुरे नताइज के लिए तैयार रहें अगर हुकूमत है तो। अगर हुकूमत है तो फिर आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी नून के साथ। और वो भी बड़े, हम कहते हैं जरदारी साहब माशाल्लाह बहुत सियाने हैं, इनकी जो डिसीजन पावर है, जो ये इनकी एक पॉलिटिकल विजन है, फॉरवर्ड पॉलिटिकल विजन है, वो बड़ा कमाल है। इन दोनों भाइयों ने, जो मैं जितना समझता हूँ इनको, ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, इनको आप जिस तरह से भी देखें, जिस तरह से भी देखें, ये अपनी अगली चाल वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से जरदारी साहब अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तो ये उससे भी आगे सोच रहे होते हैं ये सर, हो गए हैं ना इस तरह से। ये घुंघलू आप ना देखें, अच्छा, ये मासूम और ये गुमसुम से चेहरे आप ना देखें, इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ये अब फंस गए ना। जरदारी साहब ने उस वक्त जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी बिलावल साहब जो है वो मिनिस्टर नहीं बनेंगे, मियां नवाज शरीफ ने दे दिया घुटना कि नहीं जी बनाएंगे, मजबूरन लंदन जाना पड़ा, लंदन से वापसी पे आपको उनका मौक़िफ़ जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। अब मौका है, अगर मियां शहबाज शरीफ में हुकूमत चलाने की सच्चाई है और लगन है और लोगों के लिए रिलीफ पैदा करने की लगन है,
करें हुकूमत, जो जो उनके साथ इत्तेफाक में इत्तेहाद में रहना चाहता है उस इत्तेहाद में रहना चाहता है, हुकूमती इत्तेहाद में रहे, सपोर्ट करें। पीपल्स पार्टी को चाहिए उस इत्तेहाद में रहे लेकिन हुकूमत से अलहदा हो जाए, ताकि जहाँ पे हुकूमत गलती करी है वहाँ पे हुकूमत को चेक कर सके, जहाँ पे हुकूमत अच्छाई करी है वहाँ पे हुकूमत को सपोर्ट कर सके। ठीक है। और पंजाब में, पाकिस्तान में अपनी एक अलहदा शनाख्त जो है उसको वापस बहाल करें, वरना यकीन करें मलिक साहब, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, मैं एक पुरानी बात आपको मिसाल बतौर कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने से पहले चौधरी शुजात साहब के साथ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ वालिद साहब के वक्त से एक बड़ा आपका वैसे फैमिली वाइज बहुत बड़ा ताल्लुक है। हाँ। और उनकी सियासत अपनी, हमारी सियासत अपनी, लेकिन उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से ये ख्वाहिश रखी कि जी हम सारे इकट्ठे होके चलें, एक ही जो मुस्लिम लीग ही हैं पुराने बैनर, एक ही बैनर में। और सबसे पहले न्यूज़ उन्होंने ब्रेक की थी कि ये छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। हम नहीं मानते थे, फिर वही अल्टीमेटली चीज़ सामने आई। उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की वालिद साहब के ऊपर और दोस्तों के ऊपर कि जी एक ही झंडे का हिस्सा बने, लेकिन ये साहिबान अपनी कमिटमेंट के ऊपर डटे रहे और मुस्लिम लीग नून को इन्होंने उस वक्त ज़िंदा रखा। सिर्फ ज़िंदा नहीं रखा, पूरे पाकिस्तान में 4 सूबे थे, बाकी सदूर भी थे, सिर्फ एक सूबा था पंजाब जहाँ पे 2008 में मुस्लिम लीग ने हुकूमत बनाई। तो आप उन 7-8 सालों की एफर्ट्स का अंदाज़ा करें। ये क्योंकि वज़ादार लोग हैं, इनके एक अपना तरीक़ाकार है, और जो भी इन पे तनकीद करे, इनकी सियासत पे तनकीद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार किसी की ज़ात पे तनकीद मत करो। ठीक है। किसी की, उन्होंने, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इलेक्शन से काफ़ी अर्सा पहले जब उनको खबर मिली कि हमारा टिल्ट जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने रब्ता किया और मुझे और मेरे भाई को और हमारे दोस्तों को खाने पे मदऊ किया। तो वहाँ पे सारे मौजूद थे ख़ानदान वाले। वहाँ पे उन्होंने पेशकश की कि जी आप काफ़ी लीग ज्वाइन करें, सरदार साहब, आप लोग और सारे दोस्त साहब आप हमारे साथ शामिल। तो काफ़ी उधर अच्छी और दिलचस्प गुफ्तगू होती रही। मैंने वहाँ पे एक बात उन्हें की, मैं कहा जी साबका हालात में चौधरी साहब आप अपने बदतरीन मुखालिफ, ये जो आपको अपना बदतरीन मुखालिफ समझते थे, आपने उनके साथ अलायंस कर लिया अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, यानी पोस्ट 2008 हाँ। पीपल्स पार्टी के साथ आपने अलायंस कर लिया। और अब आपका झुकाव मैं देख रहा हूँ पीटीआई की तरफ जा रहा है अलायंस के लिए, पॉलिटिकल अलायंस के लिए। गुजारिश ये है, आपका एहतराम, आपकी तकरीम वो हमारे ऊपर वाजिब, लेकिन आपके साथ शामिल होकर अगर हमने किसी के पीछे लगना है, पीटीआई या पीपल पार्टी के पीछे किसी के पीछे लगना है, तो फिर हम, अगर हमारी गुंजाइश बनती है तो फिर हम उधर क्यों ना जाएं, क्योंकि हम तो आज़ाद हैसियत में हैं। मतलब उस मेन पार्टी में क्यों? हम तो आज़ाद हैसियत में थे ना, हम तो ना इस पार्टी के साथ थे ना उस पार्टी के साथ थे। तो हम पे खुदा माफ़ करे कोई लोटे का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता था कि जी इसको छोड़ के उस तरफ चले गए, उसको छोड़ के उस तरफ चले गए। तो अगर हमने कहीं शामिल ही होना है तो फिर हम उस तरफ क्यों ना शामिल हों जिस तरफ आपका रुझान है या रजू है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो पीटीआई हो, क्योंकि दोनों से इनकी बातें उस वक्त चल रही थी। तो यहाँ पे वो लाजवाब हो गए। तो आज जब मैं बादी नज़र में जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ये मुझ जैसी सोच रखने वाले के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे हैं, आज फिर नून के पीछे, आज उनके पीछे खड़े हुए अपनी पार्टी में होते हुए हम उनके पीछे खड़े हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन शायद ज़्यादा देर आप बर्दाश्त ना करें। सर नहीं, ये अगर नून के पीछे चलना है तो मैं नहीं बर्दाश्त, मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। अपना जरदारी साहब अगर या बिलावल साहब अगर फरामोश कर सकते हैं मियाँ साहिबान के किरदारों को, बेशक करें, आप नहीं करेंगे। मैं और मुझ जैसे बहुत सारे तो नहीं कर सकते। ठीक है, सियासत अपनी जगह पे, आप उनके टक्कर की जमात है, उनसे बड़ी जमात है, आपको जेब देता है, आपको शेवा देता है कि आप उनके पीछे जा खड़े हों। इमरान खान ने, मैं उनके साथ 100 इख्तलाफ करूं या 100 उनकी बात से इत्तफाक करूं, एक बात उनकी जो उन्होंने कही थी कि एक मौका आएगा ये आपस में लड़ेंगे, प्रीएम्प्ट कर रहे थे वो। जब मैं ये चीज़ सोच सकता हूं कि जी मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता एज पॉलिटिकल एलाई। अच्छा, आप पॉलिटिकल एलाई रखें तो अपने आप को बराबरी पे, उससे पीछे तो ना होना। पीछे
आपने पंजाब उनको हैंड ओवर कर दिया। आपके 2 वजीर हैं जिनके अपने सेक्रेटरीज जो हैं उनकी बातें नहीं मानते। आपके MNAs हैं, यानी एक MNA को छोड़ के, रहीम यार खान के एक MNA को छोड़ के जिनको वफाकी वजीर बनाया हुआ, और वहाँ पे उनको लेवरेज भी दी हुई है ज़िला इंतज़ामिया की हद तक। मुल्तान में भी लेवरेज दी हुई है उनको ज़िला इंतज़ामिया की हद तक। पिंडी में भी कुछ हद तक लेवरेज जो है वो दी हुई है। तो बाकी जो 145-46 MNA के कैंडिडेट्स हैं, वो जो बाकी 300 कुछ 200 कुछ जो है MPA के कैंडिडेट्स होंगे पार्टी के, वो भी कहीं नजर नहीं, किधर जाएंगे वो? वहां पे तो नून का राज चल रहा है जिलों के अंदर। बिल्कुल ऐसे, और कैटेगोरिकली कहा गया है इंतजामिया को नून के अलावा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हम आप जो भी दीगरान हैं अपने जो छोटे मोटे मामलात चला रहे हैं अपने जाती ताल्लुक वास्ते की बेसिस पे चला रहे हैं, या हक के साथ खड़े होके चला रहे हैं, अदरवाइज जिसको इंतजामिया डिनाई नहीं कर सकती, अदरवाइज एलाइज होने का कोई बेनिफिट नहीं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी का और फजलुर रहमान साहब का और दीगरान का होने का क्या फायदा है कि अगर वो अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को वो गवर्नमेंट का जो रिलीफ होता है वो ना दिला सके, और वो रिलीफ एक ही तरफ जा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद आप अलाइज देखे ना, ठीक हो गया। अगर यही कुछ करना है तो फिर आप छुट्टी दे दें लोगों को, यार जाओ निकल जाओ। हमें यही 3 लोग जो हैं ये काबिल कबूल हैं, एक पिंडी वाले, एक मुल्तान वाले, एक रहीम यार खान वाले, बस जिनकी हमें इज्जत जो है वो मकसूद है। बाकी आप लोग सारे जो है वो निकल जाओ, जहाँ रास्ता होता है, जहाँ आपका रास्ता बनता है। आपने सियासत करनी है, नहीं करनी है, अगर करनी है तो जहाँ मर्जी जाके करनी है, नहीं करनी तो ना करें। आप लोग जाएं, अपना सर खाएं, हर कोई अपना फैसला करेगा। फिर हर कोई अपनी, अगर चाहते हैं कि लोग पार्टी के अंदर रहें तो फिर आपको कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, अपने वर्कर्स को जिंदा रखने के लिए, अपने मौक़िफ़ को जिंदा रखने के लिए आपको कड़वे फैसले लेने पड़ेंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। आप गीला तीतर किसी को कहते हैं, मैं तो कहता हूँ गीले तीतर हम बने हुए हैं इस वक्त पीपल पार्टी की। सारी बात है, आप हुकूमत का भी हिस्सा हैं भी और नहीं भी, यानी चंद अफराद हुकूमत का हिस्सा हैं और पूरी पार्टी हुकूमत से बाहर है, बाहर बैठी है, वर्कर बाहर बैठा हुआ है। सर पूरी पार्टी हुकूमत से बाहर बैठी हुई, ये क्या तुक बनती है बात की? या आप हुकूमत में हैं या आप हुकूमत में नहीं है, ये कंडीशन क्लियर होती है। क्लियर, ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम सर, बहुत शुक्रिया सर आपने की। दोस्तों ये थे सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, उन्होंने बड़ी खुलकर ये बात की कि सियासत नहीं रियासत बचाओ की बजाय जो इमरान खान का नैरेटिव था वो कामयाब हुआ, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, लोगों ने उसके ऊपर उसको वोट दिया, जिसके नतीजे में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। और दूसरी बात उनकी ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर अगर दोबारा कम बैक करना है तो उसको हुकूमत साजी में ज़रूर शामिल होना चाहिए, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद पंजाब में उनको अपनी तंजीम साजी की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो उनका वर्कर जो इस वक्त जो मायूसी की हालत में कम से कम वो बाहर निकल सके। बड़ी खुली डुली गुफ्तगू, बहुत दबंग तज्जिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में दोबारा आपके पास हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।